लालू यादव का परिवार एक बार फिर से बिहार की सियासत में चर्चाओं के केंद्र में है, जहां तेज प्रताप पर हुई हालिया कार्रवाई के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या लालू यादव सिर्फ राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ही अपने परिवार में कहीं ना कहीं हर फैसले लेते थे, चाहे उनके बच्चों की शादी की ही बात क्यों ना हो, उनके बच्चों के भविष्य की ही बात क्यों ना हो। तेज प्रताप पर हुई कार्रवाई के बाद ऐसे कई सवाल खड़े हुए। इस बीच हमने हाल ही में बात करी थी लालू यादव की छोटी बेटी राजलक्ष्मी को लेकर, लेकिन अपनी इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे अब रोहिणी आचार्य को लेकर। रोहिणी लालू यादव की 7 बेटियों और 2 बेटों में दूसरे नंबर पर आती हैं। करीब 45 वर्ष की हैं रोहिणी आचार्य, जो सोशल मीडिया के जरिए बिहार की सियासत में अपनी लगातार दखल देती रहती हैं, अपने बयान देती रहती हैं। नीतीश कुमार जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी कई सारे सवाल उठाती रहती हैं। इन सब के बीच साल 2024 में भी आप सब ने रोहिणी आचार्य को देखा होगा चुनावी मैदान पे। खैर, उस पर आते हैं, लेकिन इस बीच रोहिणी आचार्य से जुड़ी सारी जानकारी दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। तो करीब 45 वर्षीय रोहिणी का जन्म 5 जनवरी 1980 को पटना में हुआ था। रोहिणी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई पटना में ही हुई। इसके बाद उन्हें रांची के बिशप कॉन्वेंट में पढ़ने भेजा गया। स्कूली पढ़ाई के बाद रोहिणी जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में MBBS करने पहुंची, जहां से साल 2002 में उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न 60% से MBBS की डिग्री हासिल की। रोहिणी को पढ़ना, करंट अफेयर्स से अपडेट रहना, घूमना और खाना बनाना बेहद पसंद है। वहीं रोहिणी के पति समरेश सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में BA और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री हासिल किए हैं। इसके अलावा उन्होंने इंस्टीट्यूट यूरोपियन डी एडमिनिस्ट्रेशन डेज अफेयर यानी INSEAD बिजनेस स्कूल से MBA भी किया है। साल 2002 में शादी के बाद रोहिणी भारत, अमेरिका और सिंगापुर में रह चुकी हैं। वे 2006 में अपने पति और 3 बच्चों के साथ सिंगापुर में रह रही हैं। पति समरेश अभी सिंगापुर के एक इन्वेस्टमेंट बैंक में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रोहिणी की सबसे बड़ी बेटी अनन्या सिंह सिंगापुर में पढ़ाई के बाद अभी ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक से इकोनॉमिक्स से BSc कर रही हैं। उनके बेटे आदित्य सिंह और अरिहंत सिंह सिंगापुर में ही हैं, जो 11वीं और 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। शादी के बाद से रोहिणी आचार्य ने खुद को एक हाउस मेकर, माँ और बेटी के तौर पर ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करी। अब बात अगर हम रोहिणी आचार्य की बात करें तो रोहिणी आचार्य का नाम भी बड़े ही कहीं ना कहीं दिलचस्प कहानी है इसके पीछे की। रोहिणी आचार्य ने मीडिया से बातचीत में बताया था कि उनका जन्म हिंदू कैलेंडर के रोहिणी नक्षत्र में पटना के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमला आचार्य की देखरेख में हुआ था। आचार्य लालू यादव की काफ़ी इज्जत करती थी, इसीलिए उन्होंने लालू से कोई भी फीस लेने से इनकार कर दिया था। जब लालू ने दबाव बनाया तो डॉक्टर आचार्य ने उनसे पूछा कि क्या वे अपनी बेटी का उपनाम कहीं ना कहीं बेटी को उनका उपनाम दे सकते हैं। लालू ने तुरंत हामी भरी और उन्होंने अपनी बेटी का रोहिणी आचार्य नाम दिया। रोहिणी बताती हैं कि उन्हें स्कूल में आचार्य आचार्य आम का अचार कहकर चढ़ाते भी थे। इससे तंग आकर रोहिणी ने आचार्य की जगह आचार्य लिखना शुरू कर दिया और वो रोहिणी आचार्य से रोहिणी आचार्य बन गई थी। साल 2002 की बात है। 24 मई को रोहिणी आचार्य की शादी नक्सल प्रभावित जिले अरवल के हिचनबीघा के रहने वाले समरेश सिंह से हुई। मुंबई में इनकम टैक्स विभाग के चीफ कमिश्नर रहे दिवंगत राव रणविजय सिंह के बेटे। जानकारी के मुताबिक रोहिणी की शादी की वजह से हिचनबीघा गांव में आज़ादी के बाद पहली बार पक्की सड़क और बिजली पहुंची थी। रोहिणी की शादी समरेश के गाँव वालों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। तिलक में पहुंचे लालू और सरकार के मंत्रियों के ठहरने के लिए जर्जर स्कूल को दुरुस्त करवाया गया था। स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थीं। सभी लोगों की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। रिपोर्ट्स बताती है कि गांव में चल रहे काम का जायजा लेने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे तक किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिणी की शादी में सरकार के मंत्रियों को मेहमानों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिलाधिकारियों और पुलिस थानों को शादी के कार्ड्स बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी। रोहिणी की शादी में मुख्यमंत्री आवास एक अणेमाग में 25,000 से ज़्यादा मेहमान शामिल हुए थे। पार्टी समर्थकों पर मेहमानों को ले जाने के लिए गाड़ी शोरूमों से 50 नई और बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां उठाने का भी आरोप लगा था, जबकि कई शोरूम मालिकों ने तो खुद ही स्वेच्छा से गाड़ी दे दी थी। पुलिस पर भी कोई कार्रवाई ना करने और लूटी गाड़ियों के स्वतः लौटाए जाने तक इंतजार किए जाने का आरोप लगा था। अब बात अगर हम रोहिणी आचार्य की संपत्ति की करें तो संपत्ति को लेकर भी बहुत बड़े खुलासे हुए थे। बताया जाता है कि रोहिणी आचार्य के पास कुल संपत्ति 19 करोड़ से अधिक की है, चल अचल मिलाकर।
आचार्य ने अपने कहीं ना कहीं हलफनामे में जब चुनाव लड़ने की बात आई थी, उस पर भी हम बात करते हैं, तब उन्होंने सारी जानकारी दी थी। पेशे से चिकित्सक आचार्य जो अपनी शादी के बाद सिंगापुर चली गई थी, उन्होंने ये जानकारी दी कि कहीं ना कहीं डाक में पता 208 कौटिल्य नगर अपनी तमाम बातें रखी। हलफनामे में आचार्य ने घोषणा की कि उनके पास करीब 3 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और उनके पास करीब 12 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति है। उनके पति के पास करीब 7 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और करीब 13 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक उनके 20 लाख रुपए नकद हैं, जबकि उनके पति के पास 10 लाख रुपए नकद हैं। शपथ पत्र में बताया गया था कि आचार्य के नाम 5 बैंक खाते हैं, जिसमें 29,70,000 रुपए के सोने के आभूषण, 3,85,000 रुपए के चांदी के आभूषण हैं। वहीं उनके पति के पास 7 बैंक खाते और करीब 23 लाख रुपए के सोने के आभूषण और करीब 2.25 लाख रुपए के चांदी के आभूषण हैं। हलफनामे के अनुसार आचार्य की अचल संपत्ति में 68.62 लाख रुपए की पटना स्थित एक व्यावसायिक संपत्ति भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देखी होंगी। अब इस बीच ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने लालू प्रसाद को किडनी दान की थी, एक तरीके से अपने पिता को किडनी दी थी। दान तो नहीं कहेंगे, अपने पिता को किडनी दी थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी आ गई थी। रोहिणी आचार्य लगातार बिहार की सियासत में अपनी बयानबाजी करती रहती हैं। चुनावों के वक्त खासकर उनके बयान आपको सुनने को मिल जाते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए वह राजनीतिक माहौल बनाती हैं। सारण सीट से इन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन महज 13,661 वोटों से राजीव प्रताप रूडी से हार गई थी बीजेपी के कैंडिडेट से। बहुत शानदार लड़ाई थी, दिलचस्प माहौल था। आरजेडी का कहीं ना कहीं बहुत मजबूत पक्ष था, क्योंकि यह सीट लालू परिवार का गढ़ भी कहा जा सकता है। यहाँ से अगर हम देखें तो लालू यादव भी कई बार जीतकर सांसद बने, और इस बीच हमने देखा राबड़ी देवी भी इस सीट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा चुकी थी 2014 में, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। तो राजीव प्रताप रूडी के लिए भी ये सीट बहुत खास रही थी, लेकिन इसके नज़रिए से हमने देखा कि यहाँ से रोहिणी आचार्य ने अपनी किस्मत तो आजमाई थी, लेकिन फिलहाल उनको वह जीत नहीं मिल पाई थी। तो हाल ही में तेजप्रताप यादव के मसले की वजह से पूरा लालू परिवार सुर्खियों में है। तो कहीं ना कहीं इनकी बेटियों को लेकर भी तमाम सर्च किए जा रहे हैं कि कौन हैं, कहाँ रहती हैं। अब आपने ये देखा कि जो इनके पति हैं रोहिणी आचार्य के, वो राजनीति से संबंध नहीं रखते। इसके बावजूद भी क्या लालू यादव ने शादी नहीं कराई। तो ऐसे में ये सवाल शायद नहीं उठने चाहिए कि लालू कहीं ना कहीं प्यार के खिलाफ हैं, वो प्यार कर रहे थे इसलिए खिलाफ हैं। तो वो सब एक चुनौतीपूर्ण सवाल हैं आज के समय। लेकिन अगर परिवार के नज़रिए से देखें तो शायद वो चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन अब रोहिणी आचार्य अपनी किस्मत आजमाई थी 2024 में, तो क्या 2025 में भी वह अपनी विधानसभा में किस्मत आजमाएंगी? क्योंकि 2024 में सारण सीट से बहुत तगड़ी टक्कर दी थी बीजेपी कैंडिडेट को, लेकिन हार का सामना करना पड़ गया था। फिलहाल अभी तो सोशल मीडिया के जरिए अपनी राजनीति कर रही हैं, लेकिन सड़कों पर उतरने का क्या प्लान है या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।